काजल को सजाने के लिए पार्लर वाली आई हुई थी। वह उसे तैयार करने में लगी थी और उधर काजल का मन इतना भारी था कि रह रहकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। पार्लर वाली कहने लगी, अरे दीदी, आप इतना क्यों रो रही हैं? देखिए, मेकअप खराब हो जाएगा। अभी तक तो मैं आपके बाल बना रही थी, लेकिन अब रोना बंद कीजिए। वह लड़की उसके मनोभाव को समझ गई। तभी वह कहने लगी, दीदी, मैं समझ रही हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। हम लड़कियों की किस्मत भी अजीब होती है ना। जिस घर में बचपन में बड़ी होती हैं, उस घर आंगन को छोड़कर दूसरे घर जाकर गृहस्थी बसानी पड़ती है। लेकिन यह तो हर लड़की के साथ होता है। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे ऐसे लग रहा था, लेकिन आप सोचिए ना, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। काजल बहुत भावुक हो गई और कहने लगी, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है ना, इसलिए मुझे उसकी कमी ज्यादा महसूस हो रही है। कहते कहते उसका गला भर आया। पार्लर वाले की आंखें भी नम हो गई। तभी काजल के पिताजी आए। वो कहने लगे, अभी तक मेरी बेटी को तैयार नहीं किया है, थोड़ी जल्दी करो भाई, थोड़ी देर में बारात आने वाली है। काजल ने अपने पिताजी से अपने आंसू छुपा लिए, क्योंकि पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे और उसे रोता हुआ देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगता। जब काजल तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ मंडप की ओर बढ़ रही थी तो उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी जेब से 2 कंगन निकालकर उसकी हथेली में डालते हुए बोले, बेटा, यह तुम्हारी माँ के कंगन हैं, इसे अपनी माँ का आशीर्वाद समझकर अपने साथ रख लो। अब काजल से रहा नहीं गया। वह पिता के गले लगकर सिसक उठी। उसके पिता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, रो मत। देखो, आज इतना शुभ दिन है, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, ससुराल में तुम्हारी सास तुम्हें माँ की तरह प्यार देगी। तुम भी बेटी की तरह जिंदगी भर उसका ध्यान रखना, और क्या चाहिए। तभी उसका भाई बोला, अरे मोटी, जल्दी से जीजू के पास जाकर बैठो ना, तभी तो तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारा कमरा मुझे मिलेगा। यह सुनकर अपने छोटे भाई को घूर कर देखने लगी। हालांकि उसे पता था कि भाई मजाक कर रहा है, फिर भी उसे रोना आने लगा, क्योंकि अब पिता और भाई उसके बिना घर में अकेले रहने वाले थे। हालांकि पापा को खाना बनाना भी अच्छे से आता था और घर संभालना भी, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके जाने के बाद यह घर थोड़ा अधूरा सा हो जाएगा। खैर, जल्द ही विवाह की रस्में संपन्न हुई और अगली सुबह वह विदा होकर ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। काजल विवाह की रस्मों के बाद थकी हुई थी। रास्ते में जब वह अपने पति के साथ थी तब थकान के कारण वह अपने पति के कंधों पर सर रखकर कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद उसके पति ने उसे जगाते हुए कहा, काजल, घर आने वाला है। काजल घबरा कर उठी और अपना घूंघट करने लगी। गृह प्रवेश की रस्मों के बाद उसकी सास ने उसे खाना खाने के लिए कमरे में बिठा दिया। इस बीच में थोड़ी बहुत रस्में रिवाजें चलती रही। शाम को तैयार करके उसे सुहाग रात के लिए कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। कमरे के बीचों बीच खूबसूरत सा बड़ा सा पलंग था, जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी। उस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। ऐसी की ठंडी ठंडी हवा से काजल का मन हल्का होने लगा। खाना तो पहले ही खाकर आई थी और खाना खाने के बाद उसे बहुत जोरों से नींद आ रही थी, लेकिन आज उसकी सुहाग रात थी तो वह भला कैसे सो सकती थी। इसलिए वह पलंग पर बैठकर पति के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसके कमरे के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी, तो उसे लगा कि उसका पति आ रहा होगा। इसलिए वह अपना घूंघट थोड़ा लंबा करके बिस्तर पर ठीक से बैठ गई। लेकिन पति की जगह उसकी शादीशुदा ननद उस कमरे में आई और कहने लगी, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? पहले से ही इस कमरे में मैं अपने पति के साथ सो रही थी। देखो, मैं यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली, आज की रात मुझे यहीं सोना है। ननद की आवाज सुनकर काजल थोड़ा हैरान हुई। उसने घूंघट उठाकर देखा तो सामने अपनी ननद को देखकर वह कहने लगी, अरे दीदी, लेकिन मुझे तो यहीं लाकर बिठा दिया गया था। उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि अगर यह कमरा इसकी सुहागरात के लिए तैयार किया गया है तो ननद यहाँ पर सोने की बात क्यों कर रही है। अभी वह असमंजस में खड़ी सोच रही थी कि तभी उसकी ननद फिर से कहने लगी, यार, मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी देर खड़ी होकर बहस क्यों कर रही हो?
सुनो, आप यहाँ से जाओ ना। काजल अभी अभी उस घर में आई थी। वह कहाँ जाए उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बाहर बहुत सारे मेहमानों की आवाज आ रही थी। वह धीरे से झिझकती हुई आवाज में बोली, दीदी मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो इसी कमरे में लाया गया था। उसकी ननद झुंझलाते हुए कहने लगी, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या भाभी? यह मेरे भाई का कमरा है, कोई कोठा नहीं। इतने फूल क्यों बिखेर रखे हैं वहां? हटाओ यह सब कचरा, हमें यहाँ सोना है। मेरे पति को बिना एसी के नींद नहीं आती। ननद की बात सुनकर नई नवेली दुल्हन हैरान रह गई। वह धीरे से बोली, ननद जी आज मेरी सुहागरात है, इसलिए डेकोरेशन वाले ने कमरे को सजाया होगा। उसकी ननद उसे गुस्से से घूर कर देखने लगी, लेकिन उसके बाद उसकी सास वहां आ गई और गुस्से में कहने लगी, हाँ हाँ बेटी, बहू बिल्कुल सही कह रही है। आज यह सुहागरात का कमरा है। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा कमरा नहीं सजाया गया था क्या, जो तुम बहू को इतना सब सुना रही हो? और आज से यह कमरा तुम्हारी भाभी का है, जो तुम इसे जाने की बात नहीं कर सकती। वैसे भी तुम्हारे घर पर एसी साल भर पहले ही लगा है, उससे पहले तो दामाद जी बिना एसी सोते होंगे। इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? यह जो एसी देखकर सोने की बात कर रही हो, यह एसी बहू के पापा ने दिया है, तो एसी के भरोसे तो रहना ही मत। वैसे भी दामाद बाबू पहले जब यहाँ आते थे तब कब एसी की कहा करते थे, जो तुम ये बेतुकी बातें लेकर बैठ गई हो। वैसे भी कुछ दिन तुम लोग बिना एसी के नहीं रह सकते क्या? तब वह गुस्से से कहने लगी, क्या भैया भाभी एक दिन किसी और के कमरे में नहीं सो सकते? मैं तो कल चली जाऊंगी। इस घर में बेटी और दामाद की यही औकात है क्या? तभी उसका पति वरुण उसके कमरे में आ गया और उसका हाथ पकड़े हुए कहने लगा, यह सब मैं क्या सुन रहा हूँ यार? तुम मेरे सोने को लेकर घर में इतना तमाशा मत करो। देखो पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, घर में ज्यादा जगह नहीं मिल रही तो कहीं भी आराम से सो जाओ। चलो हम हाल में लगे हुए गद्दों पर ही सो जाते हैं। आज तुम्हारे भैया भाभी के लिए कितना खास दिन है, और तुम हो कि यहाँ आकर नाटक कर रही हो। इतना कहकर वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहां से ले गया, ताकि बात और ज्यादा ना बढ़े और उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। जब दोनों वहां से जब चले गए तो काजल की सास उसके पास आई और कहने लगी, देखो बहू, मेरी बेटी जरा नखरेली है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक कोई भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, तो तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी पर ध्यान दो और इन सब बातों को ज्यादा दिल से मत लगाओ। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर उन्होंने प्यार से बहू के माथे को चूम लिया तो काजल अचानक से अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने पड़ी और कहने लगी, धन्यवाद मम्मी जी। ननद जी की बात सुनकर तो मैं डर गई थी कि मुझे कैसा ससुराल मिल गया है। जब आप कमरे में आई तो मुझे लगा कि आप अपनी बेटी की ही पक्ष लेंगी। मेरा मन बड़ा घबराने लगा था, लेकिन आपकी बातें सुनकर मैं समझ गई हूँ कि आपके होते हुए मेरे साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता। आज आपके रूप में मुझे माँ मिल गई। बचपन से ही मैं माँ के प्यार के लिए तरसती रही और हमेशा यही सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने पति की माँ को ही अपनी माँ बना लूंगी, और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने माँ के रूप में आपको भेज दिया। कहते कहते उसकी आवाज बहुत भारी हो गई थी तो उसकी सास की भी पलकें गीली हो गई। दोनों की पीठें एक दूसरे के आंसुओं से भीगने लगी। थोड़ी देर के बाद काजल की सास ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बस कर, अपना मेकअप खराब मत करना, वरना मेरा बेटा कहेगा कि तुमने मेरी पत्नी को ही रुला दिया। कहीं वह मुझसे नाराज ना हो जाए। काजल कहने लगी कि वह आपसे नाराज क्यों होंगे? उन्हें तो खुशी होगी कि आपने उनकी पत्नी को खुले दिल से स्वीकार किया है, और आज से तो उनसे ज्यादा हक मैं आप पर जताऊंगी, क्योंकि वह तो आपके साथ इतने सालों से हैं। लेकिन मुझे तो अभी अभी माँ मिली है, तो आप उनसे पहले मेरी माँ बनोगी ना? तभी उसकी सास ने प्यार से अपनी बहू के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, आज से सबसे पहले मैं तुम्हारी माँ हूँ। कमरे के दरवाजे पर खड़ा उसका पति नम आंखों से यह भावुक कर देने वाला दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें भी भीग कर गीली हो चुकी थी। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि उसकी माँ और पत्नी के बीच एक अच्छा रिश्ता बनने की शुरुआत हो चुकी है। काजल भी बहुत खुश थी।
लेकिन उसके मन में एक बात रह गई थी कि उसकी ननद थोड़ी नकचड़ी है। लेकिन फिर भी उसने उस बात को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा और खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली।